हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्वामी विवेकानंद। चैप्टर इन व्यू। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? द प्रेजेंट चैप्टर इज अबाउट स्वामी विवेकानंद, हु वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। रीड द चैप्टर एंड एनहांस योर नॉलेज। तो ये चैप्टर किनके बारे में है? स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो कि एक बहुत माने हस्ती रह चुके हैं। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। नरेंद्र नाथ, known as Swami Vivekanand, was born in 1863 in Calcutta, now कोलकाता। तो जो स्वामी विवेकानंद है, उनका बर्थ नेम क्या था? नरेंद्र नाथ। और इनका जन्म कब हुआ था? 1863 में कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। His father, Vishwanath Dutt, was a rich lawyer. His father had high hopes for him and thought of sending him to England for the Indian Civil Service examination. But, but Narendranath wanted to do something unusual in his life. तो जो स्वामी विवेकानंद के पिता थे, विश्वनाथ दत्त, वो क्या थे? वो एक बहुत माने हुए अमीर लॉयर थे। और उनके फादर को उनसे बहुत उम्मीदें थी और वो उनको बाहर इंग्लैंड पढ़ने भेजना चाहते थे, ताकि वो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। लेकिन नरेंद्रनाथ अपनी लाइफ से कुछ और ही चाहते थे, उसमें वो कुछ और ही करना चाहते थे। He did not like studies. उन्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। He was fond of reading religious books. He took pleasure in meeting religious men and asking them questions about God, but none could satisfy him. उनको रिलीजियस बुक्स पढ़ना पसंद था और साथ ही साथ वो रिलीजियस मैन से मिलने में भी काफी खुशी महसूस करते थे। और साथ ही उनसे वो क्वेश्चंस पूछा करते थे कि वो भगवान के बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछते थे, लेकिन उनके आंसर्स कभी भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। Once he met Swami Ramakrishnan Padmahasan. Narendranath put to him very interesting questions. Do you believe in God? Asked Narendranath. Yes, I do, replied the Swami. तो एक बार उनकी मुलाकात स्वामी रामाकृष्णन पद्महंसन हंसा से हुई। और स्वामी विवेकानंद, जो कि उस टाइम पे नरेंद्र नाथ के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने उनके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा कि क्या आप गॉड में बिलीव करते हो? क्या आप भगवान में बिलीव करते हो? तो स्वामी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं करता हूँ। कैन यू मेक मी सी हिम नाउ? आस्क्ड द यंग मैन। तो नरेंद्र नाथ ने उनसे पूछा कि आप मुझे अभी उनसे मिला सकते हैं? क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? यस, आई कैन, इफ यू कम अलोन टू दक्षिणेश्वर, रिप्लाइड दी स्वामी। तो स्वामी ने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम अकेले आओ। कहाँ? दक्षिणेश्वर में। नरेंद्र नाथ नाउ फेल्ट दैट एट लास्ट ही हैज फाउंड हिज ट्रू गुरु। और आखिर में नरेंद्र नाथ को लगा कि अब उनको अपना सही गुरु मिल चुका है। देन केम द सैडेस्ट ब्लो टू नरेन। इसके बाद एक बहुत ही दुखद घटना घटी नरेन की लाइफ में। हिज फादर डाइड। उनके पिता की मृत्यु हो गई। He left the whole family poor and helpless. Naren went in search of work from door to door but could not find any. All his troubles made him lose faith in God, but he said, if God is good and merciful, why all the misery and suffering? तो उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी पूरी फैमिली बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ गई थी, जहां पर वो हेल्पलेस हो गए थे और वो पुअर भी हो गए थे। तो नरेन हर डोर टू डोर जाकर काम ढूंढने लगे, लेकिन उनको कुछ भी काम नहीं मिल पाया। तो इन सब कठिनाइयों के बाद उनका भरोसा, उनका जो फेथ था गॉड पर, वो उठने लगा। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि अगर गॉड अच्छे हैं और मर्सीफुल हैं, तो इतनी सारी मिजरी और सफरिंग क्यों है? His faith was, however, restored to him when he again met Swami Ramakrishna. और उनका जो फेथ था वो दोबारा रीस्टोर हो गया। कब? जब उनकी दोबारा मुलाकात हुई स्वामी रामाकृष्ण से। At last, the happy days came when he gave up the world and became a सन्यासी। और आखिर में उनके लिए अच्छे दिन आए। कब? जब उन्होंने दुनिया को त्याग के, उनकी सारी खुशियां त्याग के सन्यासी बन गए। He wandered from place to place preaching the message of God to mankind till he reached Kanyakumari. There he said to himself,
तो वो हर जगह घूमने लग गए और गॉड के मैसेजेस लोगों तक पहुंचाने लगे। और ऐसे ही वो कहाँ पहुंच गए, कन्याकुमारी। तब उन्होंने अपने आप से कहा, "Thou art born as a sacrifice at the altar of the motherland. Forget not that the lower classes, the ignorant, the poor, the cobbler, and the sweeper, and thief flesh and blood." तो उन्होंने कहा, तुम्हारी जो कला है वो कहाँ, वो जो तुम बॉर्न हुए हो, योर आर्ट जो है, तुम्हारी जो आर्ट है वो कहाँ बॉर्न हुई है, किसके सेक्रीफाइस से, मदर लैंड पर बॉर्न हुई है। तो तुम जो है वो अपनी जो ये सब बातें हैं, ये जब जो लोग हैं यहाँ पर, कौन कौन जो लोअर क्लास के लोग हैं या जो इग्नोरेंट हैं, जो गरीब हैं, कॉबलर हैं, स्वीपर हैं, ये सब तुम्हारे ही लोग हैं, तुम्हारा ही फ्लैश और ब्लड है। बी प्राउड दैट thou art an Indian is my brother। तो तुम प्राउड फील करो कि ये सब तुम्हारे ब्रदर्स हैं। that your art an Indian is my brother। The ignorant Indian, the poor and the needy Indian, the Brahman Indian, the outcast Indian are my brother। और ये सब जो लोग हैं, चाहे वो इग्नोरेंट इंडियन हो, गरीब इंडियन हो, जिसको जरूरत है वो हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी आउटकास्ट के लोग हों, वो सब मेरे भाई हैं। The soil of India is my highest heaven। The good of India is my highest good। तो इंडिया की जो सॉइल है ये मेरा सबसे बड़ा हेवन है, और साथ ही जो इंडिया के भले की चीजें हैं वो मेरा सबसे गुड है। But he was not content with preaching his message only to Indians। He wanted to take the message from the east to the west। He wanted to go abroad। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे कि उनकी जो बातें हैं, जो भगवान से रिलेटेड भी वो बातें मैनकाइंड तक पहुंचा रहे हैं, वो सिर्फ वो इंडिया में ही कर रहे हैं। वो यही चीज, यही मैसेज बाहर के लोगों को भी देना चाहते थे, वो इसी वेस्ट में भी लोगों को बताना चाहते थे। तो वो अब्रॉड यानी कि फॉरेन जाना चाहते थे, इंडिया के बाहर। इन 1893 ही हैड हिज चांस। और 1893 में उनको इसका मौका भी मिला। The Parliament of Religions was to be held in Chicago। He asked to represent Hinduism there। तो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कहाँ रखी जा रही थी, शिकागो में रखी गई थी। और वो उनको वहां पर मौका मिला क्या, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने का। When his turn came to address the gathering of about 10,000 people, he began with the words। और जब उनकी बारी आई, जब वो सामने जाकर बोले, 10,000 लोगों के सामने उन्हें अपनी अपनी बात रखनी थी, तो उन्होंने इन वर्ड्स के साथ शुरुआत करी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कि बहनों और भाइयों, कहा कि अमेरिका के भाई और बहनों। एंड ही एट वंस वॉन देयर हार्ट्स। और इसी के साथ उन्होंने सबके दिल वहां पर जीत लिए। एवरी वर्ड दैट फेल फ्रॉम हिज लिप्स वेंट होम टू द ऑडियंस। और जो भी शब्द उनकी जुबान से निकले, उनके होठों से निकले, वो सब ऑडियंस के दिलों तक पहुंचे। He now became the greatest figure in the Parliament of Religions। He visited England also, where he did much valuable work। Then he returned to India। और इसी के साथ वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की एक बहुत बड़ी हस्ती बन गए। इसके बाद वो इंग्लैंड में भी गए, वहां पर भी उन्होंने कई सारे वैल्यूएबल काम करे, और इसके बाद वो वापस इंडिया आए। On his return to India, he preached everywhere possible। उनकी इंडिया आने के बाद उन्होंने हर जगह अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई, जहां पर वो पहुंचा सकते थे। He interpreted the religion in a different way। He was a true saint of our country। उन्होंने रिलीजन को कुछ अलग ही तरीके से समझाया, अपने तरीके में समझाया, और इसीलिए वो हमारे कंट्री के एक ट्रू सेंट हैं। The terrible work affected his health। लेकिन इतना सारा काम उनकी हेल्थ को अफेक्ट करा इन अ बैड वे। At last, on the 14th July 1902, his soul left this world forever। और इसी के साथ 14 जुलाई 1902 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो पास्ट अवे स्वामी विवेकानंद, अ ग्रेट मॉन्क ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसी के साथ स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई, जो कि मॉडर्न इंडिया के एक बहुत महान संत रहे।
तो he is away, his voice comes to us rolling down through the ears. Arise, awake and stop not till the goal is reached. हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो उनकी बातें हैं वो आज भी हमारे को इतने सालों बाद भी सुनने को मिलती हैं। क्या? कि जागो और उठो और तब तक मत रुकना जब तक तुम अपना ऑब्जेक्टिव, जो अपना गोल है, उसे अचीव ना कर लो, उस तक पहुंच ना जाओ। तो हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। मर्सीफुल यानी कि काइंड, मिजरी यानी कि ग्रेट सफरिंग, रिजोर्टेड यानी स्टेड, सन्यासी अ पर्सन हु इज अवे फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स एंड अट्रैक्शंस, यानी जिसने दुनिया का मोह त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं हम? सन्यासी। प्रीचिंग यानी डिलीवरिंग, तो आर यानी यू आर, थी मतलब योर, कंटेंट यानी सेटिस्फाइड, वेंट टू होम डीपली अपील टू यानी कि तुम्हारे अंदर तक वो बात तुम्हें छुई है, इंटरप्रेटेड यानी एक्सप्लेन्ड। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, यानी कि हमारे को यहाँ पर एक ओएमआर शीट गिवन है, हमारे को सही ऑप्शन को यहाँ पर क्या करना है? डार्क करना है, जैसे यहाँ करके दिखा रखा है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज, जो स्वामी विवेकानंद थे उनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए, नरेंद्र नाथ। नेक्स्ट, स्वामी रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी रामकृष्णन परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के क्या थे? वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम ऑप्शन सी को यहाँ डार्क कर देंगे। नरेन गेव अप द वर्ल्ड एंड बिकेम अ, नरेन ने दुनिया को त्याग कर और वो क्या बन गए थे? वो सन्यासी बन गए थे, यानी कि ऑप्शन। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वॉज टू बी हेल्ड इन, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ रखी जा रही थी? शिकागो में, यानी कि ऑप्शन। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद लेफ्ट दिस वर्ल्ड ऑन 14th जुलाई डैश, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया कब छोड़ दी? 14 जुलाई 1902 में, यानी कि ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को हमें फिल करना है। नरेंद्र नाथ फादर विश्वनाथ दत्त वॉज अ रिच, तो जो नरेंद्र नाथ के फादर थे विश्वनाथ दत्त, वो क्या थे? एक रिच लॉयर थे। नरेंद्र नाथ टुक प्लेजर इन मीटिंग डैश मैन एंड आस्किंग देम क्वेश्चंस अबाउट, नरेंद्र नाथ को प्लेजर किनसे मिलता था, यानी उनको अच्छा लगता था किनसे मिलकर? रिलीजियस मैन से मिलकर, और उनसे वो किंग के लिए सवाल पूछते थे, किंग के बारे में, गॉड के बारे में। ऑल हिज ट्रबल्स मेड हिम लूज फेथ इन, जो नरेन के जीवन में परेशानी आई, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले जो उनके जीवन में परेशानी आई, उनसे क्या होने लगा? उनका गॉड पर से भरोसा उठने लगा, फेथ उठने लगा। नरेंद्र नाथ wandered from place to place dash and message of God to dash, तो नरेंद्र नाथ कहाँ घूमते रहे? फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या करते हुए? प्रीच करते हुए। क्या डिलीवर कर रहे थे? प्रीचिंग मतलब डिलीवर, क्या डिलीवर कर रहे थे? मैसेज ऑफ गॉड, किसको? मैनकाइंड को। नेक्स्ट, नरेंद्र नाथ वांटेड टू टेक द मैसेज ऑफ, नरेंद्र नाथ कहाँ का मैसेज लेके जाना चाहते थे? ईस्ट का, और कहाँ? टू दी वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट वो यहाँ के मैसेजेस को पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही या गलत। नरेंद्र नाथ फादर हैड हाई होप्स इन हिम, जो नरेंद्र नाथ के पिता थे उनको उनसे काफी उम्मीदें थी। यस, हो गया ट्रू। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉन रिलीजियस बुक्स, नरेंद्र नाथ को नॉन रिलीजियस बुक्स पढ़ना पसंद था? नहीं, उनको रिलीजियस बुक्स पढ़ना पसंद था, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नरेंद्र नाथ रीच्ड कश्मीर प्रीचिंग द मैसेज ऑफ गॉड, जो नरेंद्र नाथ थे वो अब कश्मीर पहुंच गए थे, सबको गॉड का मैसेज डिलीवर करते करते? नहीं, वो कहाँ पहुंच गए थे? कन्याकुमारी, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नरेंद्र नाथ वॉज नॉट कंटेंट विथ प्रीचिंग हिज मैसेज ओनली टू इंडियंस,
नरेंद्र नाथ सेटिस्फाई नहीं थे कि वो जो मैसेज है गॉड का वो सिर्फ इंडियंस तक ही पहुंचा पा रहे हैं। यस, वो कहाँ जाना चाहते, वो अब्रॉड जाके मैसेज पहुंचाना चाहते थे। तो ये क्या हो गया, ट्रू। नरेंद्र नाथ इंटरप्रेटेड द रिलीजन इन अ डिफरेंट वे। नरेंद्र नाथ रिलीजन को अपने अलग तरीके से एक्सप्लेन करते थे। यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकर अच्छा भी लगा होगा। उनके बारे में आपने कुछ नई चीजें जानी होंगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।